हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अभी नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी में, यूएई में। तो ऐसे ही वो यूरोप जा रहे थे, तो बीच में यूएई में रुक गए। तो अक्सर ये होता है। तो एक आर्टिकल छपा है उन्हीं के रेडिट पर कि इस टाइम अभी जो सीज फायर चल रहा है, इसराइल और ईरान के बीच का सीज फायर चल रहा है, तो इस टाइम यूएई में रुकना कुछ पॉइंट को इंडिकेट करता है। वो पॉइंट इंडिकेट ये कर रहा है कि ईरान के द्वारा यूएई में हमला हुआ था, अबू धाबी पर हमला हुआ था, थोड़ा बम फायर हुआ था। क्योंकि ये यूएई और ईरान दोनों अपना ही आदमी है। ईरान ने इसीलिए यूएई पर हमला किया था कि इसराइल का खिलाफ लड़ने में साथ नहीं दे रहा था यूएई। तो कुछ ऐसा सिचुएशन था। अभी अभी हम ये बता रहे हैं कि मोदी वहां गए, मोदी जाने का पर्पस क्या था। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मोदी हैं वहां जाने का पर्पस वही था कि यूएई के साथ खड़ा रहने का ये सबूत देने के लिए लोगों को कि मैं आपके दुख में साथ हूं। क्योंकि यही यूएई जो है इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है। कैसे वो आगे बताएंगे। क्योंकि चाहे कोई भी मुद्दा हो, भारत के कोई भी मुद्दा में हो, हमेशा यूएई सपोर्ट किया है, जैसे इजराइल सपोर्ट करता है। तो एक बात बता दूं कि इजराइल जब ईरान का वार चल रहा था ना, वार होने से 2 दिन पहले मोदी जी वहीं थे इजराइल में। और जो 2 दिन के बाद जब मोदी जी इंडिया में आए तो तुरंत अगले दिन ही वार स्टार्ट हो गया भाई। तो सब कोई लोग, पूरा मिडिल ईस्ट एशिया जो थे, सब लोग ये देखने लगे कि मोदी और इजराइल का जो संबंध है बहुत ही पावरफुल है। तो एक शक लगा कि इंडिया इजराइल की तरफ है, और ऑफकोर्स इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है, इजराइल इंडिया को सपोर्ट करता है। उसी प्रकार अभी जो आर्टिकल छपी है, आर्टिकल ये बता रही है कि इंडिया शुड मेंटेन अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विथ ओल्ड ट्रस्टेड पार्टनर्स व्हाइल आल्सो एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। मतलब कि इंडिया नए नए दोस्त बनाता अपना कंट्री में, इससे दोस्ती करेगा, उससे दोस्ती करेगा, नए नए कंट्री से ढूंढता है इंडिया की कौन कौन नए नए कंट्री। वहां प्रेसिडेंट को भेज देते हैं कि जाइए वहां ट्रैवल करिए। ये हमारा मिशन है, इंडिया की गुप्त मिशन है। तो चाहे फिजी हो गया, चाहे क्यूबा हो गया, ऐसे छोटे छोटे एरियो में भी हम लोग जाते रहते हैं। हम नहीं जाते, मतलब पीएम और बड़े बड़े जो लीडर वहां जाते रहते हैं ताकि उनसे एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर पाए। और बिल्डअप का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ, ऐसे इंडिया एक ग्लोबल लीडर की तरफ बढ़ने का कार्य कर रही है कि ग्लोबल लीडर बनना है। ग्लोबल लीडर के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। इकोनॉमी एडवांस होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हाई फाई होनी चाहिए, इंटरनल डोमेस्टिक जो वायलेंस है वो कम होना चाहिए। ये सब चीजें आती हैं। तो आज इंडिया की 5 डिप्लोमेसी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही पावरफुल है, और ये इंडिया को ग्लोबल पावरफुल लीडर बना सकती है। ठीक है। हम्म। तो आज 5 प्रिंसिपल है डिप्लोमेसी का, 5 प्रिंसिपल जो हम लोग कॉमन लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अपने लाइफ में भी ये डिप्लोमेसी को हम लोग यूज कर सकते हैं। मेरा मकसद यही होता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मेरा मकसद यही होता है कि जो भी प्रिंसिपल है, जो भी थॉट है, जो भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल को अपने पर अप्लाई करके देखो, तब आनंद आता है पढ़ाई में। ये नहीं कि बोरिंग की तरह से आर्टिकल पर आर्टिकल पढ़ते जा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, तो यूएई को कहा जा रहा है कि डेट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। क्यों? यूएई हमेशा दुख में साथ दिया, भाई सुख में साथ दिया, जहां दिया वहां। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है रेसिप्रोसिटी, मतलब कि रेसिप्रोकेट करना। आप मेरे को इज्जत दोगे तो मैं आपको इज्जत दूंगा। आप मेरे दुख के साथ खड़ा रहोगे तो मैं आपके दुख के साथ खड़ा रहूंगा। तो यही हमेशा कश्मीर इशू का मुद्दा हो, चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा, चाहे पाकिस्तान का हो, या बांग्लादेश का मुद्दा हो, या श्रीलंका हो, हमेशा यही इंडिया को सपोर्ट किया है और इंडिया को बहुत रिस्पेक्टेड के नजर से देखा है। समझ रहे? पाकिस्तान जब भी देखे यूएई और अरे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गया और यूएई पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया ताकि मुसलमान कंट्री दोनों, ऐसे नहीं। यूएई न्यूट्रल रहता है भाई, और ज्यादा वो मन में इंडिया को ही सपोर्ट करता है। और यूएई की एक खासियत है कि कभी भी टेररिज्म में या कोई कंफ्लिक्ट में नहीं आता है।
हम जो मानते हैं यूएई को डेट द बेस्ट कंट्री, बेस्ट है, लेकिन पिछले जो 2-3 महीना में हो गया था, घटना घट गया था, डेट द डोमेस्टिक वायलेंस था वो, अपने ही कंट्री वाले लोग ने उन पर अटैक किया था। तो पहला डिप्लोमेसी है रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोकेट करना, सपोर्टिंग ईच अदर। तो मोदी जी कहते हैं कि यू सपोर्टेड अस, नाउ वी सपोर्ट यू। आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अभी जाने का पर्पस यही है कि इस दुख घड़ी में वहां गए हैं और बातचीत विचार और जो भी रिलेशनशिप है, जो भी कंसर्न है, वो अपना सब रखेंगे। और जो भी कुछ पैक्ट भी साइन होते हैं, जैसे डिफेंस पर हो गया और चीज मुद्दे हो गए, चीजें पर साइन होते हैं। कुछ डीलिंग होती है उनकी। तो एक रेसिप्रोसिटी है, इसको अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, कि वो मेरे को इज्जत दे रहा था, मैं उनको इज्जत दूंगा ना भाई, समझ रहे? तो ऐसा होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन, बिल्डिंग न्यू रिलेशन। इंडिया का जो माइंड है ना, ब्रॉडर सकता है, मतलब ब्रॉडर माइंड है इंडिया का, ब्रॉडर डिप्लोमेसी इसको कर सकते हैं। मतलब कि हम किसी का कंट्रोल के अंडर नहीं है, हमको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इंडिया को। अमेरिका बोलता है, कुछ अपोजिशन पार्टी कहती है कि इंडिया अमेरिका के पैसों पर टिकता है, अमेरिका का सुनता है, अमेरिका के डर के काम करता है, अमेरिका के डर के काम करता है। ऐसा नहीं है। और ना रसिया के डर से काम करते हैं, ना रसिया के सपोर्ट में। हमारा जो पॉलिसी है वो इतना अच्छा पॉलिसी है कि हम चाहें तो उससे दोस्ती कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमेसी में मार्केट का खेल होता है भाई। मार्केट मतलब इंटरेस्ट है तो दोस्ती करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्ती नहीं करेंगे। अक्सर ये अमेरिका करती है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा मार्केट तो देखता ही है, साथ में एथिकल नॉलेज भी देखता है, जो रशिया के साथ निभाते हैं हम लोग। लेकिन अमेरिका हमेशा मार्केट व्यू रखता है कि फायदा है तो बनो दोस्त, नहीं तो। अफगानिस्तान को वही हथियार दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान को हथियार दिया, दिया था कब? सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए। पाकिस्तान को हथियार दिया इंडिया से लड़ने के लिए। ऐसे ऐसे काम करते हैं वो। चलिए ठीक है। तो इंडिया है जो कोल्ड वॉर के टाइम सोवियत यूनियन के क्लोज था। ठीक है, अभी हमारा रिलेशन, अभी हम चाह रहे हैं जो मिशन हमारा, वो सारे कंट्री से दोस्ती करना है, रिलेशनशिप को बिल्डअप करना है। तो यूरोप की ओर बढ़ा रहे हैं कदम। क्यों? मार्केट को एक्सपोर्टेशन करना है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े बढ़े, इसीलिए ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज्यादा रीच कर रहे हैं, ताकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी यहाँ है, यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ है, वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ है, यहाँ की इन्वेस्टमेंट वहाँ जाए। ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, सोलर पैनल हो गया। आपस में कोलैबोरेशन के साथ फ्रेंच का कोलैबोरेशन और इंडिया का कोलैबोरेशन से ग्रीन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया आल्सो साइन ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोप, एग्रीमेंट भी साइन किया, अभी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था यूरोप के साथ। तो अमेरिका बुखला गया था भाई, अच्छा। जहाँ ये कब हुआ था पता है कब? जब अमेरिका उधर से टैरिफ लगा दिया था, बहुत हाई फाई टैरिफ लगा दिया था, बहुत न्यूज में आया था, टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ। इंडिया अरे टॉलरेट कर रहा था, लगाओ लगाओ लगाओ। तो फिर इंडिया यूरोप से डील ऐसा किया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का मतलब कि हम यहाँ से सामान भेजेंगे वहां ना, तो उस पर टैक्स कम लगेंगे, कम लगेंगे या ना के बराबर लगेंगे। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाते हैं, टैरिफ नहीं लग। टैरिफ ना लगने का कारण होता है कि एक्सपोर्ट हमारा वहाँ चीप हो जाता है, तो चीप होता है तो ज्यादा लोग खरीद डिमांड करते हैं, तो एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ जाता है हमारा। जैसे ऐसे समझिए कि चाइना का मार्केट, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में बहुत बिक रहा है ना, तो कारण क्या है कि उन पर हम टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। और चाइना के प्रोडक्ट को अगर रोकना है ना, तो टैरिफ लगा दो। मतलब 5 रुपया में, अगर मान लो कि वो मोबाइल वो 12,000 में बनाता है, 12,000 में बनाकर बनाता है, मतलब कि एप्पल का फोन है, सिंपल समझे, एप्पल का फोन वो 20,000 में बनाकर दे दे रहा है, और जो यूएसए है एप्पल का फोन 40,000 में बना के बेच रही है। तो पीपल डिमांड किसका करेगा? 20,000 वाला में बेटर क्वालिटी आ जा रहा है भाई।
तो अगर इंडिया नफरत करती है चाइना से, दुश्मनी है, तो यही एप्पल फोन पर टैरिफ लगा लगा कर इसको 60,000 कर देगी चाइना वाला फोन को। आप किसका खरीदेंगे? ये होता है। आपकी सामान मेरा घर में बिकेगा, ये हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। समझे? तो ये करते हैं लोग। नॉर्थ कोरिया यहाँ तक ये करता है कि वो तो बाहर कंट्री का सामान ही नहीं मंगवाता, नहीं खुद खाता है, खुद पीता है। बाहर का कोई एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का खेला ही नहीं हो, एकदम पैक्ड है वो। तो आगे पढ़ते हैं। तो इंडिया डजंट वांट टू डिपेंड ऑन ओनली वन साइड एनीमोर। किसी एक पर डिपेंड नहीं होना चाहता है, सब पर सब पर अपना कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना चाहता है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल मतलब डिप्लोमेसी हमारा फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों है। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी को शो किया गया, जैसे एक संविधान है ना, वो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी भी है, मतलब आप संविधान को बदल सकते हो। और दूसरा रिजिडिटी कैसे, जो संविधान बोल दिया है उसको मानना भी होगा, रिजिडिटी है वो। जैसे आर्टिकल 21 को आपको कोई भंग नहीं कर सकता, राइट टू लाइफ आपका अधिकार है, ये रिजिडिटी में आती है। फ्लेक्सिबिलिटी में आती है आर्टिकल 2 और 3, फ्लेक्सिबिलिटी में आती है कि बाउंड्री का स्टेट की बाउंड्री को ऊपर नीचे करना है तो फ्लेक्सिबल है, चेंज हो जाता है। नाम चेंज करना है, कोई कोई रोड का नाम चेंज करना है, कोई मोहल्ला या कोई उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, राज्य का नाम चेंज करना, तो इजी वे में हो जाता है। टुडे रिलेशन, हाँ तो देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ कैसे है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए दोस्ती बना सकती है किसी कंट्री से। इंडिया नीड्स टू प्रोटेक्ट, अपने इंटरेस्ट की सुरक्षा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट की सुरक्षा करने के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए और न्यू अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप आपस में लड़ रहे हैं सब, तो इंडिया देखता है कहाँ हमारी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, कहाँ मेरी सॉवरेनिटी प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ काम करती है, वहाँ दोस्ती करती है उस उन्हीं के अनुसार। इंडिया शुड मेक प्रैक्टिकल डिसीजन नॉट इमोशनल वंस। इमोशनल नहीं होते हैं सिर्फ, प्रैक्टिकल डिसीजन भी काम करती है इंडिया, कि प्रैक्टिकल अप्लाई करना है चीज को देख कर समझ कर ऐसे। फोर्थ पॉइंट बताता है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ावा दो, जो आपके फिलोसफी है, जो आपके डिप्लोमेटिक रूल्स है, उसके अनुसार अपने रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करिए, बढ़ावा करिए। तो देख रही है अभी अमेरिका, फोकस लगाइए कि अमेरिका की तरफ जो भी है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया जाए, अमेरिका से रिलेशनशिप को बिल्डअप किया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ यंग पॉपुलेशन है, लार्ज मार्केट है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ है। क्योंकि वो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट जाएंगे तो हमारी डिमांड आएगा, जब डिमांड आएगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, पुस्टअप होगी, मार्केट भी अच्छा खासा है। मिनरल्स बहुत है भाई, अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसीलिए भारत के साथ साथ बहुत में जो पावरफुल कंट्री है ना, उनका भी नजर है अमेरिका, अरे अफ्रीका की तरफ। मिनरल्स बहुत मिलते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छा होने के चांसेस हैं। जैसे अमेरिका हमेशा कहता है कि इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट हब, बिगेस्ट मार्केट है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन और डिमांड बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए एप्पल उप्पल बहुत ज्यादा बिकते हैं, इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं। मेजर वर्ल्ड पावर आल्सो इंटरेस्टेड इन अफ्रीका। इंडिया नीड्स टू इंक्रीज, इंडिया की जरूरत है अभी ट्रेड को बढ़ावा देने का नए नए कंट्रियों में, तभी तो इकोनॉमी बूस्टअप करेगी हमारा। जब इकोनॉमी बूस्टअप करेगी ना तो वर्ल्ड लीडर बन पाएंगे। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, नॉट वन फैक्टर टू शो द वर्ल्ड लीडर। इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप किया जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपरेशन को बूस्टअप किया जाएगा। अफ्रीका विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्यूचर। अभी हम मेरे को जहाँ तक पता है, मैं सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक के जो ग्रिड होते हैं वो सब एस्टेब्लिश किया गया है अफ्रीका में। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत पावर सप्लाई कटिंग का प्रॉब्लम रहता है ना अफ्रीका में, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डोमेस्टिक रिन्यूएबल सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर ग्लोबल लीडर बनना है ना तो सिर्फ डिप्लोमेटिक रूल को फॉलो करने से नहीं होता। आंतरिक जो समस्या है ना, डोमेस्टिक वायलेंस अंदर जो चलता है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप बाहरी विकास नहीं कर सकते हैं। फिर वही हो जाएगा ना कि अमेरिका, कोई बाहर कंट्री बोलेगा
क्या आपका मैटर तो घर का मैटर तो संभल नहीं पा रहा है, और हम लोग से दोस्ती करने आए हैं। डोमेस्टिक रिन्यूएबल यही है, स्ट्रेंथन द कंट्री इंटरनली, अंदर अंदर को स्ट्रेंथ करिए, जैसे इकोनॉमी को इम्प्रूव करिए, ब्यूरोक्रेसी को फास्ट करिए, मतलब कोई करप्शन नहीं होना चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई बाहुबली नहीं है, नेता उन्हें नहीं होना चाहिए। मान लो करप्शन है और कोई जंगल राज चल रहा है, तो बाहर वाला कोई कंपनी आया, उसको बोला कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और फैक्ट्री लगाया, और फिर कुछ लोग उसको ऑनर को ही जान से मार दिया पैसा नहीं मिलने के कारण। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे चले, ऐसे रहेगा तो ग्लोबल लीडर बन पाएंगे नहीं ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे एआई आ गया अभी, और मान लो सब कंट्री अडॉप्ट कर लिया और इंडिया एआई नहीं जानता है, चैट जीपीटी नहीं जानता है, तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट बहुत स्लो हो जाएंगे ना। अभी देखो एआई हर सारे फील्ड में वर्क हो रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो इन्वर्स का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे टीचर कोर्स का हो, हर फील्ड में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में एआई का यूज हो रहा है। तो समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है, तभी होता है। रेजिस्टेंट टू चेंज, कंफर्ट विद ओल्ड सिस्टम, सिंपल, इफ द कंट्री बिकम स्ट्रॉन्ग इंटरनली, ओनली देन इट कैन बिकम पावरफुल ग्लोबली। जब तक आंतरिक समस्या सॉल्व नहीं होगा, तब तक वो ग्लोबली पावरफुल नहीं बन पाएंगे। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर उसके बाद उस पर वर्क करना पड़ेगा आपको, डिप्लोमेसी पर, समझे। इतना आसान नहीं है ग्लोबल पावर बनना। कंक्लूजन में यही आता है कि टुडे द वर्ल्ड इज फेसिंग, अभी पूरी दुनिया, हम एक वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे कि पूरी दुनिया एक दिन जलेगी। कैसे जलेगी? इन ग्लोबल लीडर के एग्रेसिव पावर से। भाई इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि एक गलत डिसीजन के कारण पूरा दो देश आपन दो जो दो देश आपस में लड़ जाते हैं इतना भयानक रूप से। देखो रशिया यूक्रेन वार, ईरान इजराइल वार, अमेरिका की निगेटिव डिसीजन से, गलत डिसीजन से, अपने इंटरेस्ट के डिसीजन से, तो ऐसी टेंशन नहीं चलती है। इकोनॉमी अनसर्टेनिटी, इसी वजह से इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है, फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो इंडिया को स्मार्ट डिप्लोमेसी करना ही पड़ेगा, जरूरत है प्रैक्टिकल थिंकिंग सोचनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहिए, इंटरनल रिफॉर्म करना चाहिए। India global success will not depend only on foreign visit but also on development and reform within the country. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, बोला कि इंडिया को विकसित करना है ना, इंडिया को विकसित करना तो सिर्फ फॉरेन विजिट से नहीं होगा, आंतरिक में भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंटरनल डेवलपमेंट और रिफॉर्म की जरूरत है। तभी सिर्फ विदेश घूम रहे हैं और विदेश घूम कर सोच रहे हैं कि इंडिया डेवलप कर जाएगा, और पर्सपेक्टिव माइंड में यही चलता है कि हमारे नेता विदेश घूम रहे, मतलब इंडिया विकसित कर रहा है। जब तक इंटरनल मैटर सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तब तक विकसित करने का चांस कम है। थैंक यू सो मच। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट से पता लगता है कि आप लोग एक्टिव हैं। और बताइएगा कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो मैं इम्प्रूवमेंट भी कर सकता हूँ। थैंक यू।